दोनों को मिलकर आना, चाहे वो इंडस्ट्री के लोग हों, चाहे वो लोग हों, उनको भी सोच बदलनी होगी। सुशील जी, आपकी तरफ मैं रुक कर रहा हूँ, क्योंकि इंडियंस का एक माइंड सेट होता है, खासकर जो मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास होता है, हम पैसे बचाने पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, पैसे खर्च करने पे बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन कुछ सालों में हम देख रहे हैं जो नया यूथ जनरेशन आ रहा है, उनको व्लॉगिंग करनी है, अलग अलग जगह पे ट्रैवलिंग करनी है, अलग अलग जगह पे रील्स बनानी है, तो ये थोड़ा माइंडसेट बदल रहा है। अब चीज़ें एक्सप्लोर हो रही हैं, और खासकर इंडिया के अंदर ही। थैंक यू रवि जी। कुछ लोगों को याद होगा, एक वक्त हमारे पास ऐसा था कि पेट्रोल मंगाने के लिए पैसा नहीं था। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे देश की जितनी अर्थव्यवस्था थी चरमरा गई थी, जितनी कैपेसिटी हिंदुस्तानियों की थी सारी यूज़ हो चुकी थी, तब भी पेट्रोल नहीं मंगा सके। फिर बदलाव क्या आया? देश की अर्थव्यवस्था में आज आप सबको जान के खुशी होगी और गर्व होगा, गौरव होगा कि वही पॉपुलेशन जिसको बोझ माना गया था आज देश का एसेट बन गई है। कैसे? 54%, 54% आज हमारी इकोनॉमी जो है वो सर्विसेज सेक्टर से आती है। आईटी सेक्टर वगैरह नहीं होता तो हम आगे नहीं बढ़ पाते। हमारे देश की 14%, 14% सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग से आती है, जो पूरी देख रहे हैं, बाकी एग्री इकोनॉमी है। मेरा एक सवाल है पूरे देशवासियों से, 140 करोड़ के देशवासियों से, अगर जो लगता है कि हमारे देश में और कुछ करने की कैपेसिटी है तो करना चाहिए, चाहे एग्रीकल्चर सेक्टर में हो। मैन्युफैक्चरिंग को 14 से 28% लाने की कोशिश की जा रही है, हो नहीं पा रहा है, उसके लिए इकोसिस्टम क्रिएट हो रहा है, पीएलआई क्रिएट की जा रही है, हो रहा है, कोई बात नहीं, वक्त लगेगा। लेकिन एक सबसे बड़ा नेग्लेक्टेड सेक्टर जो हमारे देश में जो पैसा पानी की तरह बरसा सकता था, वो हमेशा नेग्लेक्ट किया गया। आप देखिए, टूरिज्म की बात जब हम करते हैं, आपको जान के हैरानी होगी, 4000 बिलियन डॉलर्स, मैं अमेरिकन वैल्यू से बता रहा हूं क्योंकि नॉर्मली इकोनॉमी को ऐसे ही तोला जाता है। 4000 बिलियन डॉलर्स में टूरिज्म का हिस्सा पूरे देश में सारे टूरिज्म मिला के सिर्फ 30 बिलियन डॉलर, 30 बिलियन डॉलर। शेम ऑन अस। हमारे देश में अगर जो एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज सेक्टर पूरा काम कर रहे हैं, मैं आप सबको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, सारे दिग्गज यहाँ मेरे साथ बैठे हुए हैं, इंक्लूडिंग एमएमटी सबको, और जितने बच्चे बैठे हैं और जो पूरे देशवासी देख रहे होंगे, कि आज के बाद आप प्रण ले लीजिएगा, जैसे मोदी साहब हमेशा कहते हैं, ऑनरेबल पीएम सब कहते हैं कि यस, आप इनिशिएटिव लीजिएगा। प्रण क्या लेना है? जब भी आप कहीं जाएं, जैसे बात हो रही थी, रील्स बनाइए, ट्रैवल ब्लॉगर बन जाइएगा, देश को पॉपुलैरिटी की ब्रांडिंग पे लेके आइएगा, और आप लोग सब एंकरेज कीजिए ऐसे स्टूडेंट्स के, ऐसे लोगों को, कि आप जब जब रील भेजेंगे, आपकी रील पे जितने व्यूज होंगे, हम आपको कुछ ना कुछ पैसा देंगे। क्योंकि ये जब बच्चे रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करेंगे और खूब मस्ती के साथ में शेयर करेंगे, मैं वायदा करता हूं पूरे देश में जागृति आ जाएगी। ये 30 बिलियन डॉलर को हमें 300 बिलियन डॉलर 2030 से पहले कैसे भी पहुंचाना है, और ये सब ताकत हमारे देश में है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि हमारे देश में 54% जो टूरिज्म आता है वो बांग्लादेश से आता है। क्या हो क्या रहा है? इसका मतलब देश के अंदर क्या बांग्लादेश से ही लोग आएंगे? क्या पूरे विश्व से लोग नहीं आ सकते? अमेरिका से लोग आते हैं, 24% लोग वहां से आते हैं हमारे पास टूरिज्म। 1 करोड़ टूरिज्म आते हैं। मालिनी जी ने कहा, बिल्कुल सही कहा। मेरा सवाल है, 1 करोड़ टूरिज्म इंटरनेशनल, बस उसमें जिसमें कि हमारे ही देशवासी बहुत ज़्यादा फॉरेनर्स आते नहीं हैं। क्यों नहीं आते हैं? क्योंकि यहाँ पर चैलेंज है। आज अगर जो आपको मैं बोलूँ कि कहीं जाना, तो देश में आप बोलेंगे गोवा जाएंगे, श्रीनगर जाएंगे। इंटरनेशनल बोलेंगे तो आप बोलेंगे चलो अमेरिका चलते हैं, दुबई चलते हैं, स्विट्जरलैंड चलते हैं, पेरिस चलते हैं, वगैरह वगैरह। वाई नॉट इंडियन डेस्टिनेशंस? क्योंकि उनको ब्रांडिंग, मार्केटिंग, एक्सेसिबिलिटी, ईज नहीं दिया गया है। आज भी भले ही हम आज की डेट में बड़ी प्रगति की राह पे आ चुके हैं, ऑनरेबल पीएम सर के नेतृत्व में जिस प्रकार से सरकारें चल रही हैं, दिस इज अमेजिंग, अमृत काल चल रहा है। हमने ऐसा वक्त कभी अपनी लाइफ में नहीं देखा। लेकिन ठीक है, लेकिन अभी भी कोशिश बाकी है, कोशिशें बाकी